हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का सीडीएस जुगाड़ से के ऑसम से प्लेटफॉर्म पे, जिसमें हम 50 गोल्डन रूल्स की सीरीज को डिस्कस कर रहे हैं। बहुत सारी बातें हमने करी हैं, बहुत सारे रूल्स सीखे हैं और बहुत सारे कनेक्शंस बताए मैंने आपको कि कैसे कैसे एग्जाम में ये यूजफुल हो सकते हैं। जैसे स्पॉटिंग एरर्स के अलावा सेंटेंस इंप्रूवमेंट में इनका यूज हो सकता है, फिल इन द ब्लैंक्स में ये यूज हो सकते हैं और क्लोज कॉम्पोजिशन में भी इनको यूज किया जा सकता है। मतलब एक ही टाइप के रूल्स हैं, लेकिन इनके बहुत सारे अलग अलग क्वेश्चंस में यूजर्स आपको देखने को मिल सकते हैं। अब बेटा, जब बहुत सारे क्वेश्चंस में देखने को मिलेंगे तो अल्टीमेटली बहुत सारे नंबर भी आपके लिए लेके आएंगे। और अगर इन रूल्स को आपने बढ़िया से समझ लिया है तो वो सारे क्वेश्चंस आप सही तरीके से कर भी लोगे और अल्टीमेटली आपके मार्क्स भी स्कोर हो जाएंगे। तो जबरदस्ती का कोई मोटिव नहीं है। अल्टीमेटली जो भी चीज हम पढ़ रहे होते हैं उसका एकमात्र मोटिव होता है कि भैया हमारे नंबर जो है वो बढ़िया आ जाए। मतलब अगर 120 क्वेश्चंस हम कर रहे हैं, लेट्स कंसीडर ये एक ही नंबर का क्वेश्चन है, तब भी हमारे कम से कम कितने क्वेश्चन सही हो जाए। उम्मीद तो हम यही करते हैं कि भैया हमारे 90 से लेके 100 क्वेश्चन तक सही हो जाए, है ना। मतलब एक बढ़िया स्टूडेंट यही उम्मीद करता है। अब इस 90 से 100 तक के लिए आपको मल्टीपल फेजेस में चलना पड़ेगा। मतलब ऐसा जरूरी नहीं कि आपने एक ही चीज पढ़ ली और वो पूरा पेपर का आपका काम कर दे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो अल्टीमेटली इसके लिए आपको बहुत सारे सेक्शंस पढ़ने पड़ेंगे। मतलब कभी स्पॉटिंग एरर आएगा तो कभी आ जाएगा सिनोनिम, कभी आ जाएगा एंटोनिम, तो कभी आ जाएगा आपका कॉम्प्रिहेंशन। तो भैया बहुत सारे यहाँ पे टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। अगर हम बात करें इन गोल्डन रूल्स की, तो इसमें फिल इन द ब्लैंक से लेके स्पॉटिंग एरर से लेके सेंटेंस इंप्रूवमेंट एंड देन क्लोज कॉम्पोजिशन, ये इतने टाइप के क्वेश्चंस को कवर कर सकता है। मतलब लगभग 50 क्वेश्चंस तक तो ये कवर कर ही लेगा। अब देखो 100 में से 50 का मतलब क्या है भैया, आधा पेपर तो इसी 50 गोल्डन से रूल से आ गया। तो इसलिए ये इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं और आपको भी इनको उतना ही इंपॉर्टेंस देके पढ़ना है। तो चलो शुरू करते हैं आज की क्लास को बेटा। इसके पहले कि हम आज की क्लास शुरू करें, मैं फिर से एक बार बोलूंगा कि आपने जितने भी रूल्स मैंने आपको पढ़ाए हैं, आपने लाइव देखे हैं या आपने बाद में रिकॉर्डेड देखे हैं, उनको प्लीज साथ में रिवाइज करते चलना बेटा। वरना जब भी हम पीवाईक्यूज करेंगे वरना जब भी हम पीवाईक्यूज करेंगे, जो भी मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा रैंडमली, जैसे मान लीजिए हमने कई सारे चैप्टर्स कर लिए, उसके क्वेश्चंस नहीं डिस्कस हुए और फिर मैंने क्या किया, 2-3 चैप्टर के क्वेश्चंस क्लब करके आपको सॉल्व करा दिया, तो आपको ऐसा लगेगा यार सर हो नहीं पा रहा है, सर आपने पढ़ाया तो था लेकिन हो नहीं पा रहा है। बेटा जहां ये बात आना शुरू हुई, इसका मतलब है पुराना वाला आप भूलने लग गए हो और सारे ही क्वेश्चंस हम रिलेवेंट करते हैं। मतलब ऐसा इररिलेवेंट सा कोई क्वेश्चन नहीं होता है। यानी कि अगर आप पुरानी चीजों को भूलते चले जाओगे तो क्वेश्चन नहीं होंगे, और अगर क्वेश्चन नहीं होंगे तो बेटा मार्क्स स्कोर करने का या सपने देखने का या फिर सारा मोटिवेशन रखने का कोई मतलब नहीं है, वो सब कुछ बेकार है। इसलिए लेक्चर्स को रिवाइज करते चलिए, क्वेश्चंस लगाते चलिए, पीवाईक्यूज अटेम्प्ट करते चलिए। मैं फिर बोल रहा हूं, और साथ ही साथ जितनी भी चीजें मैं पढ़ाया करूं उन सबको नोट भी करते चला करिए, ठीक है। ज्यादा पीडीएफ और उनके चक्कर में मत पड़ो जब आप एग्जैक्टली ये चीज लिखते हो। अच्छा, मैं भी तो ये कर सकता हूं कि मैं पीपीटी बना के लाऊं, मैं कुछ ना लिखूं, बिल्कुल मैं खड़ा होकर सिर्फ पढ़ाऊं, लेकिन अगर मैं पीपीटी बनाऊंगा तो भी इसमें मैं बहुत सारी चीजें लिखूंगा, क्योंकि अल्टीमेटली मेरा भी रिवाइज तो होता रहता है। तो यही चीज आप भी करो, जो भी चीजें मैं पढ़ा रहा हूं उसको नोट डाउन करते चलो, एक कॉपी एक पेन लेकर जरूर बैठो, ठीक है। चलो देखते हैं आज से 50 गोल्डन रूल्स में हमें क्या चीजें पढ़नी है। देखिए बेटा ध्यान से, हमने भैया शुरुआत करी थी किस चीज की, हमने करा था एक बहुत बड़ी बला की शुरुआत करी थी, जिसको हमने सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के नाम से जाना था। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट क्या होता था, आपको मैंने बताया था भैया, दो बहुत बदतमीज टाइप के लड़के थे, एक का नाम था नाउन और एक का नाम था वर्ब। अब इनके कॉन्टेक्स्ट में हमने कहानी सीखी थी, मैं दोबारा रिपीट नहीं करूंगा, आप जाके उस लेक्चर को देखिए और जानिए कि इसमें नाउन और वर्ब जो था, इसमें नाउन सब्जेक्ट था, वर्ब तो वर्ब ही रहेगा, इनके बीच में एक अग्रीमेंट हो गया था। अब वो अग्रीमेंट क्या था जो अग्रीमेंट था उसी को हमने सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के नाम से जाना था, और पूरे अंग्रेजी में इसको सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के नाम से जानते हैं। कुछ किताबों में या कुछ लोग इसको बेटा सिंटेक्स नाम से भी जानते हैं, इसको सिंटेक्स नाम से भी जाना जाता है, SYNTAX। हाँ बिल्कुल, ये पानी की टंकी का भी नाम है, लेकिन सिंटेक्स भी कहते हैं सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट को। तो इस बात को ध्यान रखिए, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट या सिंटेक्स दो नाम से इसको जाना जाता है, दोनों में से किसी भी नाम से आप जान सकते हो, ठीक है। तो इसमें हमने कुछ बातें शुरू करी थी
जैसे हमने सीखा कि भैया जब भी कभी सब्जेक्ट में एस लगा होगा, सब्जेक्ट प्लस एस होगा जब, तब क्या होगा भैया, वर्ब, वर्ब प्लस एस नहीं होगा। फिर हमने क्या जाना था, जब सब्जेक्ट प्लस एस नहीं होगा तब क्या होगा, वर्ब प्लस एस होगा, वर्ब प्लस एस होगा। ये वाली बात से हमने शुरुआत करी थी। इसके लिए हमने कई सारे एग्जाम्पल्स देखे थे। अगर आपके दिमाग से वो सारे एग्जाम्पल उड़ चुके हैं, आप बाबू सोना के ख्यालों में खोए हुए थे उस टाइम और आपने एग्जाम्पल पे ध्यान नहीं दिया, तो ज़रा ध्यान से देखिए। अगर हम यहाँ बात कर रहे हैं चाइल्ड, या अगर हम यहाँ बात कर रहे हैं मान लो बॉयज़, अगर हम यहाँ बात कर रहे हैं बॉयज़, अब यहाँ सब्जेक्ट में एस लगा है तो यहाँ देखिए एस लगा है। अगर मान लीजिए मुझे वर्ब लिखनी होगी तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा, प्ले लिखूंगा। लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ पे लिखा है बॉय, BOY, यहाँ पे सब्जेक्ट में एस नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, तो इसलिए मैं वर्ब में एस लगा दूंगा, तो ये हो जाएगा PLAYS। तो बॉयज हो जाएगा प्ले और बॉय हो जाएगा प्लेज। ये बात बिल्कुल सब्जेक्ट और वर्ब के अग्रीमेंट में है। इतना बात को समझना पड़ेगा, तभी बेटा आगे आपका काम बढ़ पाएगा। ठीक है, ये बात समझ गए आप। तो इस तरीके से एक बेसिक चीज थी जो हमने ऑलरेडी समझ ली थी। इसमें कुछ नया नहीं है जो मैं आपको आज पढ़ा रहा हूं, ये ऑलरेडी हमने कवर कर लिया था। इसके बाद में आगे हमने और भी बातें सीखी थी। जो हमने सीखा था कि भैया वन ऑफ द से अगर सेंटेंस शुरू होगा, वन ऑफ द से शुरू होगा, तब हम क्या करेंगे। फिर हमने सीखा था भैया कि सम ऑफ द से जब सेंटेंस शुरू होगा तब हम क्या करेंगे। इसके लिए मैंने आपको बताया था, जब भी ऑफ होता है जो, इसको हम अपॉन मानते हैं और बाद वाला हमेशा प्लूरल रखते हैं। जैसे वन ऑफ द बॉयज हो गया तो ये बॉयज हमेशा प्लूरल रहेगा, सम ऑफ द हो गया तो यहाँ पे बॉयज रहेगा। ठीक है, ये ऐसे प्लूरल मान लिया। अब आगे जब हम बढ़ के देखेंगे तो मैंने आपको बताया था कि जो ऑफ है इसके पहले जो भी वर्ड आएगा, जैसे यहाँ ऑफ के पहले वन आ रहा है मतलब एक, यहाँ ऑफ के पहले सम आ रहा है मतलब एक से ज्यादा। मैं अगर बोलूँ कि कुछ बच्चों को भेज दो तो एक बच्चा आप नहीं भेजोगे, आपको एक से ज्यादा लोगों को भेजना पड़ेगा। तो सम का हिंदी में मतलब होता है बेटा कुछ, इसीलिए ये एक से ज्यादा चीजों को डिनोट करता है। क्लियर हो रही बात, समझ आ रही। चलो, वन का मतलब सिर्फ एक ही होता है, चाहे आप जहां पे भी देख लो, इसीलिए वन का हमेशा से कॉन्टेक्स्ट एक का ही लिया जाता है। ठीक, अब इसके बाद बात करें भैया वर्ब कौन सी लगनी है। अब दिक्कत हमें ये आएगी, तो मैंने आपको बताया था कि ऑफ के पहले जो भी वर्ड लगा होगा, जैसा जैसा वो दिखा रहा होगा वैसी ही वर्ब उठा के लगा देंगे। तो ऑफ के पहले यहां वन लिखा है, वन मतलब एक होता है, यानी एक वाली वर्ब लगाएंगे। अब एक के लिए कैसी वर्ब लगनी है, सिंगल वर्ब लगनी है, और सिंगल वर्ब में क्या होता है, एस होता है। तो वन ऑफ द बॉयज हैज लगाएंगे कि हैव लगाएंगे। अरे भैया जब सिंगल वर्ब लगानी है तो वर्ब में एस होना चाहिए, मतलब ये वाली वर्ब लगा देंगे, ये वाली हटा देंगे। बात समझ आ गए। चलो आगे देखो, फिर लिखा है सम ऑफ द बॉयज। अब इसमें सम का मतलब है कुछ, कुछ मतलब एक से ज्यादा बच्चे होंगे। तो जब एक से ज्यादा बच्चे हैं तो वर्ब भी कैसी लगनी चाहिए, एक से ज्यादा के लिए लगनी चाहिए। तो सम ऑफ द बॉयज हैज की जगह यहाँ पे भी देखो ऑप्शन में दे रहा हूं आपको, हैज या हैव, कौन सा वाला लगाएंगे बेटा। यहाँ पे हैज गलत है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, हैव लगाना पड़ेगा, क्योंकि सम क्या है, प्लूरल है। सम क्या है, प्लूरल है, और जब ये प्लूरल है तो इसके लिए वर्ब भी कैसी चाहिए, प्लूरल, और प्लूरल वर्ब में एस नहीं हो सकता। ठीक है, बात समझ गए। इतनी चीज हमने कल समझी थी। फिर जब यहाँ पे वर्ब सिंगुलर है तो आगे अगर कोई प्रोनाउन चाहिए होगा तो वो भी कैसा होगा, सिंगुलर प्रोनाउन, सिंगुलर प्रोनाउन चाहिए होगा। और यहाँ पे अगर वर्ब प्लूरल है तो आगे प्रोनाउन कैसा लगेगा बेटा, प्लूरल प्रोनाउन। अब ये सिंगुलर प्रोनाउन, प्लूरल प्रोनाउन क्या होते हैं, देखो जरा ध्यान से। सिंगुलर प्रोनाउन का मतलब होता है बेटा हिज, सिंगुलर प्रोनाउन का मतलब होता है हिज, और यहाँ पे प्लूरल प्रोनाउन का मतलब क्या होता है बेटा, देयर। इसका मतलब क्या होता है, देयर। अब यहाँ पे अगर गर्ल्स लिखा है तो हिज की जगह हर कर दोगे, और अगर यहाँ पे लिखा कुछ भी हो आपको देयर ही लिखना पड़ेगा। प्लूरल के लिए देयर फिक्स है, लेकिन सिंगुलर के लिए अगर बॉय है या मेल है तो हिज लिखोगे, अगर फीमेल है या गर्ल है तो हर लिख दोगे। ठीक है, आगे ऑब्वियसली प्रोनाउन की जगह पे। इतनी बात हमने कर ली थी। इसमें कोई डाउट हो तो प्लीज मुझे लिख के कमेंट्स में बता देना। अब इसके आगे की बात करते हैं। मैंने कहा था आज हम इसके आगे पढ़ेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले
ये बात को रिवाइज करना जरूरी था, क्योंकि कुछ बच्चे शायद आज पहली बार लेक्चर देख रहे होंगे। तो बेटा ये वाली चीज कैसे आ रही है, ये बात मैंने कल बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करी है, इसमें एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। आप कल वाला लेक्चर जरूर देखिएगा। उसके बाद देखते हैं ये वाली चीज के आगे और कौन सी बातें हो सकती हैं। देखिए ध्यान से, अब इसके आगे और भी बहुत सारे स्ट्रक्चर्स होना पॉसिबल है। जैसे आपके पास में स्ट्रक्चर हो सकता है ईच ऑफ का, आपके पास में, अच्छा चलो मैं यहां पे पूरा एक वो बनाता हूं। देखो अगर मान लो मैं वन ऑफ लिख रहा हूं, अगर मान लो मैं वन ऑफ लिख रहा हूं, ठीक है। अब वन ऑफ अगर मैंने लिखा है तो इसके बाद में मुझे क्या क्या चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा बेटा? इसके बाद मुझे ध्यान रखना पड़ेगा कि सब्जेक्ट कैसा लग रहा है, सब्जेक्ट कैसा लग रहा है, या इसके बाद में नाउन कैसा लग रहा है ना। सब्जेक्ट या नाउन आप कुछ भी मान लो, सब्जेक्ट कैसा लग रहा है या नाउन कैसा लग रहा है। तो वन ऑफ के बाद में जो भी लग रहा था वो क्या लग रहा था? प्लूरल लग रहा था। अरे ऑब्वियसली वन ऑफ के बाद में प्लूरल लग रहा था। चलो अभी फिलहाल इसको ऐसे रखते हैं। वन ऑफ के बाद में सब्जेक्ट कैसा लग रहा है या नाउन कैसा लग रहा है। फिर हमने किस बात पे ध्यान दिया भैया कि इसके बाद में वर्ब कैसी लग रही है, सिंगुलर लग रही है कि प्लूरल लग रही है। फिर हमने क्या चीज ध्यान दिया, इसके बाद में प्रोनाउन कैसा लग रहा है। तो 3 बातें हमें ध्यान देने की जरूरत पड़ी थी। ठीक, अब यहां पे जरा ध्यान दोगे अगर आप, तो आपको मालूम चलेगा कि भैया पहले तो देख लेते हैं यहां पे कौन सी बातें हो सकती हैं। एक है वन ऑफ, फिर इसके बाद में हो सकता है ईच ऑफ, वन ऑफ के बाद हो सकता है ईच ऑफ, फिर हो सकता है सम ऑफ, फिर हो सकता है सम ऑफ, फिर हो सकता है वन ऑफ हो गया, ईच ऑफ हो गया, सम ऑफ हो गया, और फिर है फ्यू ऑफ, फिर हो गया फ्यू ऑफ। चलो 4 करके इसको समझते हैं, वरना काफी हौज पौज हो जाएगा। ठीक, अब वन ऑफ हमने समझ लिया। अब भैया देखो इसके बाद में हमें क्या क्या चीजें यूज करनी है और कैसे कैसे ये फिट होंगी, इसको थोड़ा सा समझते जाते हैं बेटा। देखो ध्यान से, अब यहाँ पे हमने वन ऑफ के बारे में लिखा। अब आपको अगर याद हो तो हमने जो सेंटेंस लिखा था उसमें हमने लिखा था वन ऑफ द बॉयज। क्या लिखा था? वन ऑफ द बॉयज लिखा था। अब वन ऑफ के बाद में जो नाउन है वो कैसा आ रहा है? बॉयज आ रहा है। हमेशा प्लूरल ही होगा, क्योंकि अपॉन के नीचे या फिर ऑफ के बाद, देखो जैसे मैंने 3/4 लिखा तो ये अपॉन क्या हो गया था? ऑफ हो गया था। 4 क्या है? ऑफ के बाद आने वाली चीज। अगर 4 कभी भी 1 हो जाएगा तो ये तो सीधा यही बचेगा, ऑफ तो फिर हट जाएगा। अरे बात समझ आ रही ना? मैथ्स का सिंपल रूल, नीचे 1 हो ही नहीं सकता। इसका मतलब है यहां पे प्लूरल ही रखना पड़ेगा। क्लियर हो गई बात? तो यहां पे देखो वन ऑफ द बॉयज है, तो भैया यहां पे क्या कर रहे हैं? नाउन या सब्जेक्ट कैसा है? इसमें सब्जेक्ट या नाउन हमेशा कैसा है? प्लूरल करना पड़ रहा है। कैसा करना पड़ रहा है? प्लूरल करना पड़ रहा है। ठीक है, बात समझ गए? तो यहां पे जितनी भी चीजें लिखेंगे उन सब में हम नाउन को क्या कर देंगे? प्लूरल कर देंगे। तो वन ऑफ में सब्जेक्ट या नाउन कैसा होगा बेटा? प्लूरल होगा। ठीक है, फिर यहां पे देखो वर्ब कैसी करी थी हमने। अब वर्ब के लिए क्या करना है बेटा? ऑफ को पकड़ा, इसके पहले वाले वर्ड को पकड़ लिया। ऑफ के पहले क्या लिखा है? 1, मतलब एक की बात हो रही है। जब एक की बात हो रही है तो वर्ब भी इसी के हिसाब से लगेगी, मतलब वर्ब कैसी हो गई? सिंगुलर हो गई। वर्ब कैसी? सिंगुलर वर्ब हो गई। अब एक चीज देखो बहुत आसान है, जैसी वर्ब लगेगी वैसा ही प्रोनाउन लगेगा। अगर वर्ब सिंगुलर है तो प्रोनाउन सिंगुलर, अगर वर्ब प्लूरल है तो प्रोनाउन प्लूरल। हमेशा याद रखो। तो वर्ब यहां सिंगुलर थी, प्रोनाउन भी क्या हो जाएगा? सिंगुलर हो जाएगा बेटा। ठीक है, बात समझ गए? वर्ब सिंगुलर तो प्रोनाउन भी सिंगुलर। ईच ऑफ की बात करते हैं। अब वन ऑफ और ईच ऑफ में अंतर क्या है? ध्यान से समझो। ईच का मतलब होता है, जैसे मान लो यहाँ पे ये 4-5 लोग हैं, ठीक है, ये मान लो 3, 4, 5, 6 लोग हैं। अब मैंने बोला इनको भी ध्यान से देखो, इनको भी ध्यान से खाना खिलाओ, इनका भी ध्यान रखो, इनका भी ध्यान रखो, इनका भी और इनका भी ध्यान रखो। मैंने बोला सबका इंडिविजुअली ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि तूने बोल दिया हाँ चलो सारे सो जाओ और सारे सो गए होंगे या नहीं सोए होंगे, ऐसा नहीं। एक एक को जाकर सुलाओ अपने साथ में और एक एक को अपने सामने सुला के आओ, है ना। या एक एक को देखो कि वो खाना खा रहे हो। सबका इंडिविजुअली ध्यान रखो। ये नहीं कि भैया हाँ ठीक है चल दिया चलो हो गया होगा, इस तरीके से नहीं, कैजुअली नहीं, एकदम ध्यान से सबको करके आओ, सबकी ध्यान रखो। अब जब भी कभी ऐसा करते हैं हम ईच ऑफ बोलते हैं, मतलब जितने भी लोग हैं सबको एक एक करके सबका ध्यान रखना है इंडिविजुअली। तो ईच क्या बता रहा है? हर एक। अब हर एक बताओ या एक बताओ, बात कहां पे आगे फंस रही है? एक की बात हो रही है। ठीक, अब ईच ऑफ के बाद में देखो ये तो सब्जेक्ट तो प्लूरल ही हो जाता है, ये क्या हो जाता है? प्लूरल हो जाएगा। लेकिन ऑफ के पहले जो लिखा है ये क्या बता रहा है बेटा?
एक एक की बात कर रहा है। अब जैसे ही एक एक की बात किया, यानी कि जैसे एक एक की बात किया, हम क्या करेंगे बेटा, एक चीज तो हमें समझ में आ गई है कि वर्ब कैसा लग जाएगा, सिंगुलर लग जाएगा। तो वर्ब कैसा लग जाएगा, सिंगुलर लग जाएगा। और अगर वर्ब सिंगुलर लगा तो भैया प्रोनाउन कैसा, ये प्रोनाउन भी सिंगुलर लगेगा। ठीक है, चलो इन सबके एक एक सेंटेंसेस भी आपको बताता हूं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। देखो ध्यान से, अब बात करते हैं इनके सेंटेंस की। अगर हम सेंटेंस बनाना देखें यहाँ पे, जरा सा ध्यान से देखिएगा। अगर मान लो ईच ऑफ का सेंटेंस बनाता हूं तो सेंटेंस बनेगा ईच ऑफ द बॉयज। देखो यहाँ पे बॉयज क्या है, प्लूरल है। ईच ऑफ द बॉयज हैज टू डू, यहाँ पे हैज क्या है बेटा, सिंगुलर है क्योंकि लास्ट में एस लगा है। हैज टू डू हिज वर्क। अब यहाँ पे हिज क्या है, हिज है सिंगुलर प्रोनाउन। ये बात क्लियर हो रही है। ईच ऑफ द बॉयज हो गया प्लूरल, हैज टू डू, हैज हो गया सिंगुलर, हिज वर्क ये सिंगुलर हो गया। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि हर एक लड़के को अपना अपना काम करना है, तो अपना अपना काम करेंगे सारे, तो हैज मतलब एक एक करके बात हो रही है, इसलिए सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर प्रोनाउन भी लगेगा। ठीक है बात, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट बेटा यहां पे है सम ऑफ। देखिए सम ऑफ के कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं आगे। सम ऑफ क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। सम ऑफ अब क्या कह रहा था, सम ऑफ के बाद में तो ये प्लूरल था, ये हमने समझा था। सम ऑफ के बाद में क्या है, प्लूरल है। अब यहां पे प्लूरल है, लेकिन ऑफ के पहले जो लिखा है ये बताएगा वर्ब कैसी लगेगी। ऑफ के पहले क्या लिखा है, सम। सम का मतलब कुछ लोग, कुछ का मतलब क्या है, एक से तो ज्यादा ही होगा। अगर मैं बोलूं कि यार मेरे घर में पार्टी है, कुछ चेयर्स का अरेंजमेंट कर दो, तो क्या आप एक कुर्सी लेके आ जाओगे कि हाँ भैया ये लो हम एक कुर्सी लेके आ गए, ऐसा करोगे क्या, कभी नहीं करोगे, क्योंकि कुछ का मतलब क्या है, एक से ज्यादा की बात होगी। तो सम ऑफ का मतलब या सम का मतलब क्या है, कुछ या एक से ज्यादा। जब ये एक से ज्यादा है तो वर्ब भी एक से ज्यादा के लिए लगेगी, जिसके लिए क्या होती है, प्लूरल वर्ब होती है। तो यहाँ पे क्या लग जाएगा बेटा, प्लूरल वर्ब लगेगा। याद रखो यहाँ पे वर्ब प्लूरल लगेगी, और अगर ये प्लूरल हो गई तो ये भी क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। ये भैया कभी भी अलग नहीं हो सकते, बोलते हैं ना जो भैया होंगे वही हम भी होंगे। चलो इसका सेंटेंस बना के देखते हैं। सेंटेंस बनेगा बेटा, सबसे पहले बात करते हैं इसका सेंटेंस बनाने की। देखो ध्यान से कैसे इसका सेंटेंस बनेगा। इसका सेंटेंस अगर हम बनाएं तो ये बन जाएगा सम ऑफ द बॉयज। मैं इसमें सबके सेंटेंसेस सेम इसलिए बना रहा हूं क्योंकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो फिर आगे चल के। बेटा देखो सम ऑफ से शुरू किया था, नाउन कैसा हो गया बेटा, प्लूरल हो गया। सम ऑफ द बॉयज हो गया, अब प्लूरल ही चाहिए वर्ब मुझे, तो सम ऑफ द बॉयज हैव लगाएंगे, हैव टू डू। ये हैव क्या हो गया, प्लूरल वर्ब हो गया क्योंकि इसमें एस नहीं लगा है। तो सम ऑफ द बॉयज हैव टू डू। अब यहां पे प्लूरल के लिए क्या लगाएंगे, देयर वर्क, हैव टू डू देयर वर्क लगाएंगे। समझ गए बात, हैव टू डू देयर वर्क लगाएंगे। तो देयर क्या हो गया बेटा, देयर हो गया है प्लूरल प्रोनाउन, हैव हो गया है प्लूरल वर्ब, और सम ऑफ के बाद में प्लूरल नाउन तो होता ही है। तो सम ऑफ के बाद में सब कुछ क्या चाहिए भैया, प्लूरल चाहिए। क्लियर हो रही बात, चलो आगे नेक्स्ट की बात करते हैं। अगला कौन सा बला है हमारे सामने, अगली बला का नाम है फ्यू ऑफ। अब जैसे मैंने बोला कि भैया यहाँ पे एक काम करो, बाहर जरा सा थोड़ा सा कोई छोटा सा पार्सल पड़ा है, एक बच्चा तो नहीं उठा पाएगा, जरा कुछ एक आध बच्चों को भेज दो या कुछ बच्चों को भेज दो। मैंने बोला कि भैया एक काम करो, बाहर जो है वो 20 किलो का पार्सल पड़ा है, ठीक है, या 25 किलो का पार्सल पड़ा है, तो जरा कुछ बच्चों को भेज दो। अब कुछ का जैसे ही नाम आएगा, यहाँ पे सम हो सकता है या फ्यू हो सकता है। बात समझ गए, देखो अंतर क्या है समझो। जैसे मैंने बोला सम ऑफ और यहाँ लिखा है फ्यू ऑफ, आप इसमें से कुछ भी ले सकते हो, लेकिन जब हम फ्यू ऑफ की बात करेंगे तो देखो बेटा कॉन्टेक्स्ट क्या निकलता है, मीनिंग क्या निकलता है। अगर मान लेते हैं 100 बच्चे हैं, तो 100 में से अगर आपने 30 को भेज दिया या 40 को भेज दिया तो ये क्या है, सम है। लेकिन अगर आपने 100 में से 4 को भेज दिया या 5 को भेज दिया तो ये क्या हो गया, फ्यू हो गया। मतलब लगभग 0 या खत्म होने जितना जो नंबर होता है उसके लिए हम फ्यू यूज करते हैं। और अच्छा खासा क्वांटिटी जब होता है, जितना टोटल है उसका अच्छा खासा क्वांटिटी, मतलब
लगभग आधा अब हम सम को बोलते हैं, समझ गए हो। और यही चीज अगर मान लो 80 से 90 बच्चे चले गए, अब क्या लगने लगेगा, अब हम मैनी को यूज करते हैं। खैर मैनी बाद में आएगा, अभी फिलहाल इन दोनों की बात करते हैं, ठीक है बेटा। तो यहां पे फ्यू भी क्या बता रहा है, फ्यू भी बता रहा है कि भैया एक से ज्यादा बच्चे हैं। तो फ्यू ऑफ का मतलब क्या हो गया, यहां पे क्या लगेगा भैया, जब फ्यू ऑफ हम लिख रहे हैं और टोटल बच्चे कितने हैं, एक से ज्यादा होंगे, तभी तो एक से ज्यादा बच्चों को आप उसमें से सेलेक्ट करके बुला पाओगे। तो फ्यू ऑफ के बाद में नाउन हमेशा कैसा लगता है भैया, प्लूरल लगता है, ठीक है। फ्यू ऑफ के बाद में नाउन प्लूरल हो गया। अब फ्यू क्या बता रहा था, कुछ बच्चे, फिर से एक से ज्यादा थे, तो वर्ब भी कैसी लग जाएगी, प्लूरल लग जाएगी, क्योंकि एक से ज्यादा है, ये भी क्या हो गई, प्लूरल हो गई। और जब ये प्लूरल हुई तो प्रोनाउन कैसे पीछे रह जाए, ये भी ससुरा प्लूरल हो गया। अब बात करते हैं इनका सेंटेंस बना के, देखो ध्यान से, इसका सेंटेंस एक, इसके सेंटेंस की अगर बात करें तो अगर मैं बताऊं, यहां पे मैं लिखूं फ्यू ऑफ द स्टूडेंट्स, फ्यू ऑफ द बॉयज, फ्यू ऑफ द बॉयज, फ्यू ऑफ द बॉयज, फिर यहां पे अगर मैं लिखूं हैव, फ्यू ऑफ द बॉयज हैव टू डू, हैव टू डू, हैव क्या है बेटा, प्लूरल वर्ब है, बॉयज क्या है, प्लूरल नाउन है, हैव टू डू फिर प्लूरल के लिए क्या हो जाएगा, देयर वर्क हो जाएगा, हैव टू डू देयर वर्क हो जाएगा। यहां पे देयर क्या है, प्लूरल प्रोनाउन भी है, इसमें कोई डाउट तो नहीं है। तो देखो फ्यू ऑफ से जब हम सेंटेंस को शुरू करेंगे बेटा तो क्या हो जाएगा, ये प्लूरल नाउन लेगा, प्लूरल वर्ब लेगा और प्लूरल ही प्रोनाउन लेगा। एक चीज आप समझ गए। अब एक और बढ़िया अच्छी चीज समझो, यहां पे तो हमने बहुत आसानी से देख लिया कि भैया ये प्लूरल है, भैया ये प्लूरल है, भैया ये प्लूरल है, ठीक है। लेकिन एक चीज आपको ये ध्यान रखनी पड़ेगी, वो चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखो क्या चीज इंपॉर्टेंट है। जैसे वन ऑफ की बात करें तो इसको हम गिन सकते हैं, ये काउंट किया जा सकता है। ईच ऑफ में गिन सकते हैं, इसको काउंट कर सकते हैं। फ्यू ऑफ में गिन सकते हैं, इसको काउंट कर सकते हैं। लेकिन जो सम है ये गिना भी जा सकता है और नहीं भी गिना जा सकता है। कैसे, जैसे मान लो ये एक ग्लास रखी है, ये एक ग्लास है, ठीक है। अब इसमें पानी भरा था, सपोज यहां तक का पानी भरा है, चलो पानी के कलर का मैंने मार्कर भी लिया है, सपोज इतना पानी इसमें भरा है, ठीक। अब इतना पानी अभी भरा है, पहले इसमें ज्यादा पानी था और यहां पे क्या हुआ कि भैया ये ग्लास किसी तरफ से फूटा हुआ था, ये ग्लास नीचे से यहां से फूटा हुआ था और यहां से पानी ऐसे थोड़ा लीक कर गया, ठीक। अब मैं क्या बोलूंगा, थोड़ा पानी या कुछ पानी ग्लास में से गिर गया है, लेकिन पानी तो काउंटेबल है ही नहीं। तो जब भी सम लगेगा आपको बेटा ये ध्यान रखना पड़ेगा कि ये काउंट करने वाली चीज के लिए लगाया गया है या बिना गिनने वाली चीज के लिए लगाया गया है। अगर मैं बोलूं कुछ बच्चे या कुछ लड़के बाहर गए हुए हैं तो लड़के आप गिन सकते हो, इसलिए हमेशा आपको प्लूरल रखना पड़ेगा, सम ऑफ द बॉयज लिखना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं बोलूं बॉटल से कुछ पानी गिर गया है, जैसे मान लीजिए मैं ये बोलूं कि ये है ग्लास, इस ग्लास से कुछ पानी बाहर गिर गया है, अब पानी तो आप गिन नहीं सकते, तो आप क्या लगाओगे बेटा, ध्यान से समझो। अगर ये काउंटेबल के लिए है तब तो आप प्लूरल लगाओगे, ये भी प्लूरल, ये भी प्लूरल, ठीक है। लेकिन अगर ये अनकाउंटेबल के लिए हुआ या ऐसी चीजों के लिए हुआ जिसको आप गिन नहीं सकते, तब आप इसको सिंगुलर कर दोगे, तब आप इसको सिंगुलर कर दोगे, ये भी चीज सिंगुलर हो जाएगी, ये वर्ब भी सिंगुलर हो जाएगी और ये भी सिंगुलर हो जाएगा, ये भी सिंगुलर हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे इट्स यूज होगा क्योंकि नॉन लिविंग थिंग है, तो हिज और हर तो नहीं लगा सकते, क्या हो जाएगा, इट्स यूज हो जाएगा। जैसे मान लीजिए अगर हम एक एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो बेटा इसका सेंटेंस जो होगा वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, इसको माइंड मत करना, यहीं से देख लो एक बार। अगर मैं बोलूं सम ऑफ द वाटर, सम ऑफ द वाटर, अब बेटा यहाँ पे वाटर को तो सिंगुलर रखना पड़ेगा क्योंकि जो चीजें गिनी नहीं जा सकती हैं उनको हम प्लूरल भी नहीं कर सकते, तो सम ऑफ द वाटर यहाँ लिखना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, सम ऑफ द वाटर, देखो वाटर क्या हो गया बेटा, सिंगुलर हो गया, ठीक। सम ऑफ द वाटर हैज, ठीक है, हैज स्पिल्ड आउट ऑफ द ग्लास, ठीक। अब क्या हो गया है, कुछ पानी ग्लास के बाहर छलक कर गिर गया है। तो हैज यहां पे क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि बेटा यहां पे हमको सिंगुलर वर्ब चाहिए थी, समझ रहे हो।
वर्ब में एस चाहिए होगा। तो इसका सीधा सा फंडा है, जब भी हम सम ऑफ लिखेंगे या जब भी कभी सेंटेंस में सम ऑफ लिखा होगा, हम सिर्फ एक बात को ध्यान से देखेंगे कि भैया सम ऑफ के बाद जिस भी चीज की बात हो रही है, क्या वो सिंगल चीज की बात हो रही है या प्लूरल चीज की बात हो रही है। अगर उसने वो गिनने वाली चीज की बात हो रही है या नहीं गिने जाने वाली चीज की बात हो रही है। अगर बात हुई ऐसी चीज की जिसको आप गिन सकते हैं, तब तो आप सिंपली सब कुछ प्लूरल रख देंगे। लेकिन अगर बात हुई जिस चीज को आप नहीं गिन सकते या नहीं काउंट कर सकते, तब आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, तब आपको उसको सिंगुलर फॉर्म में रखना पड़ेगा। जैसे सम ऑफ द मिल्क हैज स्पिल्ड ऑन द फ्लोर। अब सम ऑफ द मिल्क्स तो नहीं करेंगे क्योंकि मिल्क इज अनकाउंटेबल थिंग, इसमें सिंगुलर रखना पड़ेगा। और हैज स्पिल्ड लगाएंगे क्योंकि हैज होता है सिंगुलर वर्ब। इस बात को ध्यान रखेंगे तो क्वेश्चंस आपके कभी भी गलत नहीं होंगे। ठीक है, तो ये वाली बात फिलहाल यहां पे क्लियर हो गई होगी मुझे लगता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं और कौन सी कंडीशंस हैं जो हमें समझनी है बेटा। ये उम्मीद करता हूं आपको समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और कुछ कंडीशंस को। तो यहां पे पहली कंडीशन अब जो नेक्स्ट आने वाली है इन चार के बाद में, वो कंडीशन कौन सी है देखिए। फिर उसके बाद में प्लूरल सिंगुलर है कि क्या है वो देखेंगे, फिर भैया वर्ब के बारे में बात करेंगे और फिर आएगा अपना प्रोनाउन। देखो पहला है अब इसके बाद में एनी ऑफ, पहला है इसके बाद में एनी ऑफ। ठीक है, पहला है एनी ऑफ। देखिए यहां पे पहला है एनी ऑफ, एनी ऑफ। उसके बाद में है आइदर ऑफ, उसके बाद में है आइदर ऑफ, फिर है बेटा नन ऑफ, फिर है नन ऑफ और फिर है नाइदर ऑफ, फिर है नाइदर NEITHER, नाइदर ऑफ। एक बात याद रखो, जब भी कभी आइदर ऑफ लग जाएगा या नाइदर ऑफ लग जाएगा, इसके बाद में ना आप और लगाओगे और ना इसके बाद में नॉर लगाओगे। ये ऐसे ही चलते हैं, इनके साथ में इसके साथ में और नहीं लगता और इसके साथ में नॉर नहीं लगता। याद रखिएगा इस चीज को, वरना कभी कभार सेंटेंसेस इन पे बेस्ड भी एरर दे देते हैं। जब भी कभी आइदर के साथ ऑफ लग जाएगा या नाइदर के साथ ऑफ लग जाएगा, आप कभी भी इनके साथ और या नॉर नहीं लगा सकते। जितना मर्जी नॉर सूप हो, लेकिन आप इनके साथ में नॉर नहीं लगा पाओगे। अब चलो जरा इसकी बात करते हैं। अब एनी ऑफ क्या दर्शा रहा है या क्या दिखाने की कोशिश कर रहा है, इस पे जरा सा ध्यान दिया जाए बेटा। देखिए यहां पे एनी ऑफ क्या दिखा रहा है, इसको अगर हम बात करें तो एनी ऑफ बोलता है कोई सा भी, कोई सा भी। जैसे मान लो वहां पे मैं गया, मैंने बोला कि कोई एक बच्चा आ जाओ। अब मान लीजिए 50 बच्चे बैठे हैं तो उसमें से कोई भी एक आ जाएगा, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एनी ऑफ। बात समझ रहे हो? तो जब एक से ज्यादा लोग होंगे तभी तो मैं ये चीज कह पाऊंगा कि बेटा कोई भी एक बच्चा आ जाओ। अगर मान लो क्लास में सिर्फ एक लौंडा बैठा है, अब मैं क्या ऐसे बोल पाऊंगा कि बेटा कोई भी एक बच्चा आ जाओ? तो बच्चा बोलेगा अबे सर हम अकेले ही हैं, हम में से एक कैसे आ जाए, हम तो अकेले ही हैं। तो एनी ऑफ लगाने के लिए टोटल नंबर ऑफ चीजें हमेशा एक से ज्यादा होंगी, उसमें से मैं कोई भी एक को सेलेक्ट कर लूंगा। समझ रहे हो? इसको एनी ऑफ बोलते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ थिंग्स या नाउन क्या है बेटा? प्लूरल है यहां पे भी। तो एनी ऑफ के बाद में नाउन कैसा चाहिए? प्लूरल चाहिए। लेकिन एनी ऑफ का मतलब क्या था? कोई भी एक की बात कर रहा था। तो ऑफ के पहले जो एनी है इसका मतलब है कोई भी एक। यहां लिख दे रहा हूं, इसका मतलब होता है कोई एक, कोई भी एक इसका मतलब होता है। तो जब कोई भी एक का मतलब है तो अल्टीमेटली एक के बारे में बात हो रही है। और ऑफ के पहले अगर एक के बारे में बात हो रही है भैया, तो वर्ब कैसा चाहिए? सिंगुलर चाहिए। वर्ब कैसा? सिंगुलर चाहिए। ठीक है। और अगर वर्ब सिंगुलर हुई तो प्रोनाउन भैया क्या बोल रहे हैं? भैया अगर ये सिंगुलर हुए तो हम भी क्या रहेंगे? सिंगुलर रहेंगे। हमको प्लूरल बनाने के लिए मत कहना, हम भी सिंगुलर रहेंगे भैया। तो ये दोनों कहाँ हैं? सिंगुलर वाली कैटेगरी में आ गए। चलो एक सेंटेंस बना के देखते हैं कि भैया सेंटेंस सही बन रहा है कि ये भी दिक्कत कर रहा है। देखो अगर हम मान लो एक सेंटेंस बनाए तो ये बन जाएगा एनी ऑफ द बॉयज has to do his work, है ना?
किसी एक बच्चे को अपना काम करना है। तो यहां पे देखो बॉयज हो गया प्लूरल, हैज हो गया सिंगुलर वर्ब और हिज हो गया सिंगुलर प्रोनाउन। इसी तरीके से बेटा ये चल जाएगा। अगर यहां बॉयज की जगह मैं गर्ल्स लिख दूं तो एनी ऑफ द गर्ल्स हैज टू डू हर वर्क हो जाएगा। और एनी जब कोई एक की बात कर रहा है मतलब ये अनकाउंटेबल के लिए तो यूज हो ही नहीं सकता, तो कोई टेंशन ही नहीं लेनी है। क्लियर है? सम के साथ में आपको देखना पड़ेगा कि सम जो था हमने पिछले वाले स्लाइड में पढ़ा था, सम ऑफ जो था उसमें सिंगुलर या उसमें काउंटेबल या अनकाउंटेबल दोनों में से कुछ भी हो सकता है, याद रखिएगा। बाकी ये सारे तो काउंटेबल हैं इसलिए प्लूरल ही चाहिए होगा। ठीक है, चलो आगे फिर यहां पे बात करते हैं, ये वाला समझ आ गया होगा। चलिए फिर बात करते हैं नेक्स्ट लॉट की। नेक्स्ट लॉट है भैया हमारे पास में आइदर ऑफ की। अब देखो इसमें अंतर क्या है और ये कैसे यूज होता है, बड़ी मजेदार चीज है। देखो आइदर ऑफ और एनी ऑफ को लिंक करके देखते हैं। जैसे मान लो ये है क्लास, ये है क्लास, इसमें कितने बच्चे बैठे हैं? मैंने कहा इसमें बैठे हैं मान लो 25 बच्चे। इसमें कितने बच्चे बैठे हैं? 25 बच्चे। ठीक है, अब इसमें से मुझे कोई एक बुलाना है, मान लो ये वाला बुलाना है, मैं क्या करूंगा? एनी करूंगा। क्या करूंगा? एनी को यूज करूंगा। लेकिन अगर मान लो ये क्लास है, ये क्लास है, इसमें सिर्फ 2 बच्चे बैठे हैं। सिर्फ कितने बच्चे? 2। ये कौन है? चंगू है और ये कौन है? मंगू है। चंगू मंगू सिर्फ 2 बच्चे बैठे हैं। अब अगर मुझे कहना होगा कि कोई एक आ जाओ, तो इसमें से मैं या तो ये आ जाएगा या तो ये आ जाएगा। तो बेटा जब 2 में से किसी एक को सेलेक्ट करना होता है तो हम आइदर लगाते हैं, और अगर 2 से ज्यादा में से किसी एक को सेलेक्ट करना होता है तो हम एनी लगाते हैं। बात समझ गए? इसका रूल ही यही है कि जब भी हमको बहुत सारे में से कोई एक सेलेक्ट करना होगा हम एनी ऑफ लगा देंगे, लेकिन अगर लिखा है 2 तो हम आइदर ऑफ लगाते हैं। ठीक है, 2 लिखा हो, बोथ लिखा हो, तो ड्यूअल लिखा हो, इन सब का मतलब होता है 2 और उसके बाद हम आइदर ऑफ को ही यूज करते हैं। यही अंतर है। आइदर ऑफ का मतलब क्या होता है बेटा? जब भी 2 में से किसी एक को सेलेक्ट किया जाए तब आप आइदर ऑफ यूज करोगे। ठीक, और अगर बहुत सारे में से किसी एक को सेलेक्ट करना हो या एक को चुनना हो तो आप क्या यूज करोगे? एनी ऑफ यूज करोगे। ये सेम चीज नन ऑफ में भी और नाइदर ऑफ में भी होती है, पर इसको भी हम थोड़ी देर बाद समझते हैं। फिलहाल यहाँ पे देखिए, तो भैया यहां पे बात क्या हुई? जैसे एनी ऑफ के लिए टोटल चीजें क्या थी? 2 से बहुत ज्यादा, तो हमने प्लूरल लगाया था। तो आइदर ऑफ में क्या है? 2 है टोटल नंबर ऑफ चीजें, और टोटल नंबर ऑफ के बाद लगाते हैं तो यहां पे भी तो ये भैया प्लूरल ही हो जाएगा। क्यों प्लूरल होगा? क्योंकि चाहे 2 हो चाहे 2 से ज्यादा, कहलाएगा तो वो प्लूरल ही। भैया समझ रहे हो बात को? यहां पे टोटल नंबर ऑफ चीजें कितनी थी? 25 थी अभी जो हमने सीखा, मतलब बहुत सारी थी, तो हमने प्लूरल लगाया। लेकिन आइदर ऑफ में भी तो 2 है ना, 2 भी तो प्लूरल ही होता है, इसीलिए यहां पे भी नाउन कैसा लगेगा बेटा? यहां पे भी नाउन प्लूरल ही लगेगा। सो आइदर ऑफ के बाद में प्लूरल नाउन लगता है, फिर उसके बाद में सिंगुलर वर्ब लगती है, फिर उसके बाद में सिंगुलर वर्ब लगती है, और उसके बाद में सिंगुलर प्रोनाउन लगता है। ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, समझिए, ध्यान से बात समझिए। देखो आइदर ऑफ का मतलब क्या है? 2 में से, चंगू और मंगू में से किसी एक को चुनना है। तो आइदर का मतलब क्या हुआ? या तो एक ये वाला या तो एक ये वाला। समझ गए? मतलब एक बार में कितना? एक ही। तो आइदर का मतलब क्या है? एक ही। तो जब ये एक ही मतलब दे रहा है तो वर्ब भी तो इसी के हिसाब से लगेगा, इसीलिए बेटा सिंगुलर वर्ब को हम यहाँ पे लगाते हैं, प्लूरल वर्ब यहाँ पे यूज नहीं होता। और ये छोटा भाई जैसा होगा बड़े भैया भी वैसे ही हो जाएंगे, इसीलिए वर्ब सिंगुलर तो प्रोनाउन भी सिंगुलर ही होती है। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं, आगे की जर्नी को देखते हैं। अब यहाँ पे 2 बातें बिल्कुल क्लियर हो गई। चलो एक सेंटेंस बना के देखते हैं, वरना तुम कहोगे कि सेंटेंस तो बनवाया ही नहीं, लगता है हमको ये अपने आप से ही बनाना पड़ेगा। देखो यहाँ पे है फिर आइदर ऑफ द बॉयज, आइदर ऑफ द बॉयज, either of the boys has to do, either of the boys has to do his work, ये होगा बेटा। either of the boys has to do his work लगाओगे तब ये सही माना जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे boys क्या है बेटा? प्लूरल है। ठीक है, बॉयज क्या है? प्लूरल है। हैज क्या है? सिंगुलर वर्ब है। हिज क्या है? सिंगुलर प्रोनाउन है। अब अगर यहाँ मान लो बॉयज की जगह मैं गर्ल्स कर दूं, ये क्या हो जाएगा? हैज ही रहेगा। ये क्या हो जाएगा? हर। हिज की जगह हर लिखना पड़ेगा। सीधी सी बात है, सिर्फ प्रोनाउन को ही तो चेंज करेंगे, वर्ब लड़का लड़की के हिसाब से थोड़ी चेंज होती है। तो इस तरीके से ये बेटा फिट रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए, आगे देखा जाए और कौन सी 2 चीजें हैं। फिर हमारे पास में आता है नन ऑफ। ठीक, अब देखो
एनी ऑफ जो होता है ना, ये एक को सेलेक्ट करता है, मतलब एक के पॉजिटिव में दिखाता है। जैसे तुम में से एक बच्चा आ जाओ, अब आ जाओ इज अ पॉजिटिव थिंग, तो एनी ऑफ लगाएंगे। अब अगर उसमें से बोले कि नहीं तुम में से कोई एक बच्चा नहीं आएगा, अब ये क्या लेगा, अब नन ऑफ लेगा। ठीक है, तो कोई एक भी नहीं, इसको बोलते हैं नन ऑफ। तुम में से कोई एक को बोलते हैं एनी ऑफ। याद रखियो, एनी ऑफ का नेगेटिव फॉर्म क्या है, नन ऑफ है बेटा। तो एग्जैक्टली एनी ऑफ का नेगेटिव फॉर्म क्या होता है, नन ऑफ। तो जो चीज एनी ऑफ में चलेगी वही सेम चीज नन ऑफ में भी चलती है, बस नन ऑफ का मतलब नहीं से होता है और एनी ऑफ का मतलब हाँ से होता है, इतना ही अंतर है। ठीक है, तो इसीलिए नन ऑफ सेम वही चीजें लेगा जो एनी ऑफ लेता है। मतलब क्या चीज भैया, मतलब प्लूरल लेगा नाउन अपने साथ में, मतलब अपने साथ में प्लूरल नाउन लेगा, और क्या लेगा, सिंगुलर वर्ब लेगा, और सिंगुलर फिर इसी हिसाब से प्रोनाउन भी ले लेगा। प्रोनाउन भी कैसा, सिंगुलर ही प्रोनाउन भी ले लेगा। ठीक है, बात समझ गए। इसका सेंटेंस बना के दिखाऊं, चलो ठीक है बना के दिखाते हैं। देखो भैया, सेंटेंस इसका बन जाएगा, नन ऑफ द बॉयज, नन ऑफ द बॉयज, नन ऑफ द बॉयज, फिर यहां पे सिंगुलर लगेगा, हैज टू डू, नन ऑफ द बॉयज हैज टू डू, फिर यहां पे क्या आ जाएगा, हिज वर्क, नन ऑफ द बॉयज हैज टू डू हिज वर्क हो जाएगा। अभी बॉयज के लिए यहां पे देखो, बॉयज हो गया प्लूरल, हैज हो गया सिंगुलर वर्ब, और यहां पे हिज क्या हो गया बेटा, सिंगुलर प्रोनाउन हो गया है। ठीक है, तो नन ऑफ द बॉयज हैज टू डू हिज वर्क हो जाएगा, बिल्कुल सही इसका सेंटेंस फ्रेमिंग। क्लियर है बात, चलिए। तो इस तरीके से ये बेटा फिट हो जाता है। अब बॉयज की जगह अगर हम वैसे ही अगर गर्ल्स कर देंगे तब ये क्या हो जाएगा, तब भी ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे हिज की जगह हर हो जाएगा, बाकी वर्ब तो सिंगुलर है जैसा वैसा ही रहेगा। फिर आती है नाइदर ऑफ की बात। अब देखो ये भी बड़ा आसान है। कैसे आसान है, देखो जैसे हमने एनी ऑफ को बोला था नन ऑफ का पॉजिटिव वाला, वैसे ही नाइदर ऑफ क्या होता है, आइदर ऑफ का पॉजिटिव वाला होता है बेटा, है ना। आइदर ऑफ का पॉजिटिव वाला कौन होता है, नाइदर, सॉरी आइदर ऑफ का नेगेटिव क्या होता है, नाइदर ऑफ। जैसे मान लो हमारी क्लास में कौन से दो बच्चे थे, चंगू और मंगू थे। मैंने बोला कोई भी एक चलेगा, तो या तो ये चल सकता है या तो ये चल सकता है, इसका मतलब है आइदर ऑफ। अब मैंने बोला तुम में से कोई एक नहीं चलेगा, तो या तो ये नहीं चलेगा या तो ये नहीं चलेगा। बात समझ रहे हो, या तो ये नहीं चलेगा या तो ये नहीं चलेगा। क्लियर है, तो इस तरीके से नाइदर ऑफ क्या होता है, आइदर ऑफ का ही नेगेटिव फॉर्म होता है। इसीलिए बेटा ये भी सेम वही स्ट्रक्चर लेता है जो आइदर ऑफ लेता है। ठीक है, इसको याद रखने का यही सेम तरीका है। अगर एक याद हो गया है तो सारे अपने आप याद हो जाएंगे। देखो बहुत इजी है बेटा, ये सब कुछ प्लूरली चलेगा, सिर्फ सम ऑफ के केस में चेंज होगा, बाकी अगर ऑफ लगा है तो सबके बाद में सारे नाउन तो सिंगुलर ही हो रहे हैं। ठीक, सॉरी सारे नाउन तो प्लूरल ही हो रहे हैं। अब ऑफ के पहले जो भी चीज दिख रही है उसके बेसिस पे वर्ब आपको दिख जाएगा, समझा दिया है मैंने, और जैसा वर्ब वैसा प्रोनाउन हो जाएगा। ठीक है, इतना आसान है ये। अगर आपको एक बार सीरीज समझ में आ गई तो आपको लगेगा अबे यार ये तो बिल्कुल हलवा था, हम फालतू इतना लंबा टेंशन लेके बैठे थे। तो चलो नाइदर ऑफ देखते हैं। नाइदर ऑफ के बाद में बेटा ये हो जाएगा प्लूरल, नाइदर ऑफ के बाद में ये हो जाएगा प्लूरल, और ये हो जाएगा सिंगुलर, ये हो जाएगा सिंगुलर, क्योंकि तुम में से कोई एक नहीं जाएगा, तो मतलब एक एक की बात नहीं करके करेंगे, यानी कि वर्ब सिंगुलर चाहिए, और अगर वर्ब हुआ सिंगुलर हुआ तो बड़े भैया भी क्या हो जाएंगे, सिंगुलर ही हो जाएंगे। सेंटेंस बना के देख लिया जाए तो मजा ही आ जाए, है ना। चलो सेंटेंस बना के भी देखते हैं, मजा ले लेके देखते हैं। पहला यहां सेंटेंस बनेगा नाइदर ऑफ, सेंटेंस क्या बनेगा, नाइदर ऑफ द बॉयज, नाइदर ऑफ द बॉयज। देखो बॉयज क्या हो गया, प्लूरल हो गया। नाइदर ऑफ द बॉयज हैज टू डू, हैज टू डू, अभी हैज क्या है, सिंगुलर है, फिर यहां पे क्या हो जाएगा, हिज वर्क। नाइदर ऑफ द बॉयज हैज टू डू हिज वर्क लिख के इसको हम सही कर देंगे। हिज क्या है बेटा, सिंगुलर प्रोनाउन है। तो इस तरीके से ये वाली चीज भी बेटा यहाँ पे फिट हो जाती है। ठीक है, बात समझ आ रही है। तो यहाँ पे हमने कई सारी चीजें पढ़ी हैं, बहुत सारे तरीके देखे हैं कि किस हिसाब से हम इसको खुद से बना सकते हैं, और ये क्यों इस तरीके के होते हैं, ये वाली चीज़ भी मुझे लगता है मैं आपको समझाने में
सक्षम रह पाया होगा। तो बेटा ये इतनी सारी बातें हैं। इसके अलावा भी और बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे मैनी है, मैनी आ है, अ ग्रेट मैनी, अ गुड मैनी, है ना, अ ग्रेट डील ऑफ, अ गुड डील ऑफ। इसके अलावा अ फ्यू ऑफ है। ऐसे करके भी अभी कई सारे हैं। मतलब जैसे हमने 8 आज पढ़े हैं, 2 कल पढ़े थे, बट उसमें ही क्लब कर दिया, मतलब 8 टोटल हम पढ़ चुके हैं। लगभग 5-6 और हैं जिसको हम कल करेंगे ऑब्वियसली। फिलहाल आज इन पे बेस एक आध क्वेश्चंस को करके देखते हैं, ठीक है। तो चलिए इस पे क्वेश्चन करके देखा जाए। इसको हटा रहा हूँ, होपफुली आपने सबने इसको समझ लिया होगा। साइड हट गया हूँ, स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो। उसके बाद अब करके देखते हैं जरा 2-3 क्वेश्चंस को। चलो 2 क्वेश्चंस तो कम से कम करते हैं। यहाँ पे देखो, पहला क्वेश्चन आपको मुझे बताना है कि इसमें कहाँ पे एरर है। चलो देखो ध्यान से समझो। यहां पे लिखा है सम ऑफ, कोई भी कॉपी पलट के पीछे मत देखना। यहां पे क्या बोल रहा है भैया? पहला क्वेश्चन बोल रहा है सम ऑफ द बॉयज, सम ऑफ द गर्ल्स। चलो सम ऑफ द गर्ल्स, फिर ये है ए पार्ट, फिर ये है पार्ट ए। सम ऑफ द गर्ल्स हैज बीन सेंट some of the girls has been sent on an excursion। एक्सकर्शन का मतलब होता है बेटा सैर पर या किसी ट्रिप पे जाना जहां पे घूमने फिरने का अलाउड हो, उसको एक्सकर्शन बोलते हैं। और फिर है लास्ट में नो एरर। ये डी पार्ट क्या है? नो एरर है, ठीक है। ये है पहला क्वेश्चन। दूसरा सवाल आपके सामने स्क्रीन पर ये लिखा है, देखो ध्यान से समझो। फिर ये लिखा है फ्यू ऑफ द बॉयज has submitted ये है पार्ट बी, has submitted their fees on time। Now this is part C। और लास्ट में है भैया नो एरर। लास्ट में है नो एरर, जो हमेशा से हमारा पार्ट डी का रोल प्ले करता आया है, ठीक है। 2 सवाल हैं यहाँ पे आपके सामने और आपको स्क्रीन पे देखना है और मुझे बताना है कि इसके आंसर्स क्या क्या होंगे। चलो भैया दोनों क्वेश्चंस आप 1 सेकंड के लिए कर लो, उसके बाद हम फटाफट डिस्कस कर लेते हैं इसके आंसर्स क्या होंगे। उम्मीद करता हूँ आप में से कई सारे लोगों ने कर भी लिया होगा। तो इसका पहला क्वेश्चन है सम ऑफ द गर्ल्स हैज बीन सेंट ऑन एन एक्सकर्शन। एक्सकर्शन का मतलब भैया सैर होता है, ऑलरेडी आपको बता दिया मैंने। एक्सकर्शन का मतलब होता है सैर, ठीक है। ठीक, अब हमने सीखा था कि सम ऑफ जब होगा तो हम देखेंगे कि भैया जो भी चीज हम लिख रहे हैं सम ऑफ के बाद में वो गिनी जा सकती है कि नहीं गिनी जा सकती है। तो गर्ल्स तो काउंटेबल चीज है ना, गर्ल्स काउंटेबल चीज है, मतलब इसको गिन सकते हैं। अब अगर गिन सकते हैं तो आगे वाली सारी चीजें क्या हो रही थी? प्लूरल हो रही थी, क्योंकि ये भी प्लूरल हो जाएगा, ये बात ठीक है। अब सम का मतलब होता है कुछ, यानी एक से ज्यादा। तो वर्ब कैसी होनी चाहिए? प्लूरल होनी चाहिए। यहां पे क्या लिखा है? एस लगा है वर्ब में, मतलब ये सिंगुलर है। हैज की जगह क्या लिखोगे बेटा? हैव लिखेंगे, तब ये सेंटेंस सही होगा। सो सम ऑफ द गर्ल्स हैव बीन सेंट ऑन एन एक्सकर्शन, इसका सही फॉर्मेट होगा बेटा, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखो। फ्यू ऑफ द बॉयज हैज सबमिटेड देयर फीस ऑन टाइम। अब हमने देखा कि फ्यू ऑफ है लिखा है यहाँ पे। अब फ्यू ऑफ के बाद में ये तो प्लूरल ही होना है, ये तो प्लूरल है, बिल्कुल सही लिखा है, ठीक। अब फ्यू का मतलब होता है कुछ, लेकिन वो एक से ज्यादा होता है। तो जब ये एक से ज्यादा हो गया तो वर्ब मतलब प्लूरल की चाहिए। अब फ्यू ऑफ के लिए वर्ब देखो क्या लिखा है? हैज। अब यहाँ पे ये भंटाधार कर रहा है, सिंगुलर वर्ब लिख दी है, क्योंकि वर्ब में एस आते ही सिंगल हो जाती है और हमको चाहिए प्लूरल वर्ब। तो यहाँ पे हैज की जगह क्या लिखेंगे? हैव लिखेंगे। सो फ्यू ऑफ द बॉयज हैव सबमिटेड देयर फीस ऑन टाइम। देखो जब ये हैव प्लूरल है तो ये प्रोनाउन भी क्या हो जाता है? प्लूरल होता है। तो देयर तो प्लूरल लिखा है, लेकिन यहाँ पे हैज को गड़बड़ किया था, इसीलिए बेटा इसको करके तब क्वेश्चन सही होगा। उम्मीद करता हूँ आपको दोनों क्वेश्चन समझ आ गए होंगे और जो 8 हमने कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वाले, वो भी आप समझ गए होंगे। अगर समझ आ गया है तो वीडियो को लाइक जरूर करना, फ्रेंड से शेयर कर दो और जो भी डाउट्स हो कॉमेंट्स में जरूर बता दो। अगली क्लास में मिलेंगे, इसके आगे के और जितने भी एग्रीमेंट्स हैं सब्जेक्ट वर्ब वाले वो भी पढ़ेंगे और उसके अलावा बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें भी पढ़ने वाले हैं। साथ ही साथ जब ये सारे हो जाएंगे
जाएंगे तो करेंगे बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस को। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।